मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण। कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहारम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिलम। नियम सारजी में अपना शुद्ध उपयोग अधिकार के 167 गाथा के बाद 283 कलश उसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। अभी जो 13 गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की समय सार परमागम की, जिस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन सुन रहे थे, उसमें कहा कि सांख्यमति की भांति जैन में भी रहे हुए हों, सांख्यमति की भांति वे पर्याय का कर्ता तो कर्म को मानते हैं कि कर्म से पर्याय होती है। मिथ्यात्व हो, बेकार हो, अल्पज्ञता हो, ज्ञान की कमी हो, जो कुछ भी है वो सब कर्म से होता है। तो जिनवाणी तो कहती है कि आत्मा कथनचित करता है। जब तुमने सब पर्यायों का कर्ता कर्म को नक्की कर दिया तो अब आत्मा के कथनचित कर्तापना कैसे सिद्ध करोगे? तो उसका कहना क्या है सांख्यमति का कि द्रव्य द्रव्य का करता है। पर्याय हैं, चाहे विकार की, मिथ्यात्व की, अज्ञान की, अल्पज्ञता की, जो पर्याय है वो पर्याय को तो कर्म करे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय आदि इत्यादि। लेकिन फिर आत्मा का कर्तापना कैसे जिनवाणी में आया? तो कहा उसने कि आत्मा आत्मा को करता है। तो यहाँ आचार्य भगवान ने 4 बोल के द्वारा उसकी इस मान्यता का खंडन किया कि आत्मा तो नित्य है, तो नित्य नित्य को कैसे करे? जो कायम है वो कायम को कायम कैसे करे? क्योंकि कार्य तो कायम में नहीं होता, कार्य तो पलटने में होता है। तो कायम पलटता नहीं, तो कायम कायम को करे, ये बात तो कहीं से कहीं तक बैठती नहीं। और पलटन रूपी जो पर्याय है वो उसकी ठेकेदारी आपने कर्म को दे दी है। फिर आत्मा का कथनचित कर्तापना कैसे है? तो कहा कि द्रव्य द्रव्य को करे, आत्मा आत्मा को करे। तो यहाँ 4 बोलों से यहाँ पर स्पष्ट किया है। देखो अपन देखते हैं 4 बोल, पेज नंबर 30 है। देखो संक्षेप में देखते हैं। 4 बोल लिए, बीच में है 30 में ऊपर की 6 पंक्ति छोड़ के 4 बोल लिए। क्या क्या बात ली? देखो, द्रव्य है, ये नित्य है, इसलिए करता नहीं। अब द्रव्य तो नित्य रूप है, कायम रूप है, वह करता कैसे हुए? एक पॉइंट। दूसरा, तुम कहो कि वो उसके क्षेत्र में कुछ करता है, तो क्षेत्र असंग प्रदेश है और असंग प्रदेशी क्षेत्र अखंड एक रूप है। जब वो एक रूप ही है तो उसमें कर्तापना घटित नहीं होता। 2 बातें कही। फिर कहा कि साहब इसके जो संकोच विकास तो हो रहा है ना, तो दिखता है चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में संकोच विकास दिखता है।
तो संकोच विकास करे, तो कहा कि वे तो संकोच विकास होने पर भी आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं, वे तो कोई घटते बढ़ते हैं नहीं, तो उसमें भी कर्तापना लागू नहीं होता। तो उदाहरण दिया था सूखे गीले चमड़े का, उसको समझना जरा है। तो उसमें कहना क्या है कि सूखा चमड़ा सिकुड़ा हुआ है, गीला चमड़ा फैल गया, तो फैल गया तो वो ही चमड़ा है कि अलग से कुछ उसमें आया और गया है? नहीं है ना। और एक तर्क पहले आ चुका है कि स्कंदों की भांति इसमें परमाणुओं का प्रक्षेपण और आकर्षण होता नहीं, जैसे स्कंद में परमाणु आते हैं और जाते हैं, सो यह भी इसमें होता नहीं। अब चौथा पॉइंट आया भाव का, तो कहते हैं भाव में ज्ञायक भाव है, सो यह ज्ञायक भाव स्वयं करता नहीं, यानी त्रिकाली ज्ञायक भाव करता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो तो त्रिकाली है ना, वो तो ध्रुव रूप रहा है ना, वो तो जानन स्वरूपता से रहा है ना, तो वो कार्य कहाँ करे? तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब रीति से यह बात स्पष्ट कर दी कि द्रव्य द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट करी। तो कहते हैं कि जो तुम इस ज्ञायक भगवान आत्मा को, आत्मा जानने वाला है, ये तो स्पष्ट है, तो इस ज्ञायक भगवान आत्मा को जो तुम कर्तापना मानते हो, आत्मा को आत्मा का कर्तापना मानते हो, तो उसमें तो न द्रव्य से सिद्ध होता, न क्षेत्र से, न काल से, और न भाव से सिद्ध होता। तो कहते हैं गुरुदेव ने यहाँ कि इस यहाँ विषय क्या लिया है आचार्य कुंद देव ने, कि यहाँ ये सिद्ध करना है कि विकार आदि भावों का आत्मा अज्ञान भाव से करता है, कर्म उन विकार भावों को नहीं करता, यह बात यहाँ सिद्ध किया जाना है। इसलिए यहाँ पर सब प्रकार के न्याय उपस्थित करके इस बात को सिद्ध करते हैं। फिर अपन जब आगे चली थी चर्चा, तो इसमें अंत में एक विषय जो बोल्ड में है, इसमें सारी बात का उपसंहार आ गया। अभी तो और भी है टीका इसमें, अभी इतनी यहाँ तक की बात आ गई। 31 नंबर पेज, बोल्ड अक्षर है ना बीच में। इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होते होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान समय में, अब यहाँ तक रुक जाते हैं अपन। ज्ञायक भाव यानी आत्मा द्रव्य सामान्य अपेक्षा से, यानी उसकी द्रव्य रूपता से, उसके ध्रुव भावपने से देखो तो वह तो अपने ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है, वह तो ज्ञायक है ना, तो ज्ञायक है तो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है। दीपक है तो प्रकाश स्वभाव से अवस्थित है, ज्ञायक है तो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है। अवस्थित है माने वो ज्ञान स्वभाव रूप ही सदा काल रहा हुआ है। अब जबकि वह ज्ञान स्वभावी है, और परिणति में जो फिर अगली पंक्ति आई कोमा के बाद, कर्म से उत्पन्न होते मिथ्यात्व आदि भाव, तो ये कर्म से होते हैं, ये कहना है कि नहीं नहीं, कर्म के निमित्त में होते हुए जीव की परिणति में जो मिथ्यात्व विकार आदि परिणाम हैं, वास्तव में तो उनका ज्ञान करना चाहिए। तुम तो ज्ञायक स्वभावी हो, उसका तो ज्ञान करना चाहिए, उसको राग को करना और मैं करना और उसमें ममत्व करना और एकत्व करना और कर्तव्य करना, ये तो ज्ञायक स्वभाव का स्वभाव नहीं है। तो कहते कर्म से उत्पन्न होते मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान समय में, तो ज्ञान समय में ज्ञान करना चाहिए, ये मतलब निकला ना। लेकिन ये अज्ञानी क्या कर रहा है? अब देखो वस्तु की व्यवस्था क्या है और अज्ञान क्या है और अज्ञानी का खेल क्या है, तीन बातें इसमें घटित करी। कि वस्तु की व्यवस्था तो भैया इस प्रकार है कि यह तो ज्ञान स्वरूपी वस्तु है,
और अपने ज्ञान स्वरूपता से त्रिकाल ऐसी की ऐसी रहने वाली उसका स्वभाव है, एक बात। और ऐसा होने पर भी उसने जो परिणति में रागादि हैं वे इसके ही दोष रूप परिणाम स्वतः अपने से उत्पन्न हुए हैं, स्वभाव से नहीं। स्वभाव तो ज्ञायक भगवान का है, तो स्वभाव के अनुरूप बरतना चाहिए इसको। क्या बरतना चाहिए कि जो रागादि भाव हुए उनका ज्ञान करना चाहिए, लेकिन अनादि से इसने क्या किया कि उनका ज्ञान न किया। वे हैं गेय, रागादि गेय हैं। रागादि आत्मा के परिणाम होने पर भी परिणाम आत्मा के नहीं, दो बातें समझना। आत्मा की परिणति में उपजते होने पर भी वे परिणाम आत्मा के तो हैं, लेकिन आत्मा के नहीं हैं। आत्मा के नहीं है कैसे कहा कि आत्मा के इसलिए नहीं है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और राग ज्ञान से रहित स्वरूपी है। तो राग का परिणाम आत्मा का परिणाम नहीं है। फिर राग क्या पुद्गल में होता है कि नहीं, राग उत्पन्न होता है जीव की पर्याय में। तो पर्याय अपेक्षा से जीव का है और स्वभाव अपेक्षा से जीव का नहीं है। ठीक है ना। तो जब जीव का नहीं है और ज्ञान रूप नहीं है तो ज्ञेय रूप रह गया, क्योंकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वह सर्व ज्ञेयों को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो यदि राग का परिणाम अज्ञान का परिणाम, जो परिणाम अज्ञान नाम मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व रागादि विकार का जो परिणाम है वो आत्मा की परिणति में एक समय की मुद्दत लेकर उत्पन्न होने वाला आत्मा का नहीं है, ज्ञान का नहीं है, ज्ञायक का नहीं है। इसलिए वह कौन है कि वह ज्ञेय है। तो ज्ञेय है तो ज्ञेय और ज्ञान ये एक होएगा कि दो होएंगे, दो हैं। तो जिसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान नहीं है तो वह उस रागादि पर को आत्मा तरीके जानता है। कितनी 4-5 पंक्ति में टीकाकार आचार्य भगवान ने अमृत है ना नाम उनका, अमृत चंद्र आचार्य, तो अमृत ही बहाया है। देखो कितनी गजब की बात करी है। अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने के कारण पर को आत्मा तरीके जानता। पर कौन है? रागादि भाव, उनको आत्मा तरीके जानता। ऐसा वह ज्ञायक भाव, ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने टीटू भाई साहब, देखो सामान्य अपेक्षा से, सामान्य अपेक्षा माने सदा एक रूपता की तरफ से देखा जाए तो यह तो टंकोत्कीर्ण एक रूप कभी नहीं बदलने वाला कायम टिकाऊ भाव है ना। तो सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञायक है, उस ज्ञायक को ज्ञायक स्वीकार न किया और परिणति में उपजते ज्ञान से और ज्ञायक का भेद विज्ञान किया नहीं, तो विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता होने से ले। कल एक दोपहर को चर्चा में प्रश्न आया था कि ज्ञान अज्ञान कैसे हो गया। कल दोपहर आया था कि सुबह ही आया था? दोपहर को आया था। ज्ञान अज्ञान कैसे हो गया कि ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, पर जैसा जानना चाहिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप वैसा नहीं जानता, इसका नाम अज्ञान होता है। हाँ, जो जैसा है वैसा जानो, यदि वैसा नहीं जानते हो तो अज्ञान कहलाया। तो यहाँ लिखा देखो, विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता। परिणाम तो ज्ञान का ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान रूप परिणमता हुआ
उस ज्ञान में जो ज्ञान यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है, यानी कि राग आदि पर हैं और ज्ञान स्वभाव स्वयं है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं, तो इसका नाम अज्ञान हो गया। तो अज्ञान रूप से ज्ञान परिणाम को कर्ता होने से, ब्रैकेट में खुलासा है, अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उसको कर्ता होने से उसको, किसको, आत्मा को परिणाम स्वरूपता में उसकी विशेष अपेक्षा से कर्तापना सम्मत करना। अब चर्चा कहाँ से चली थी राकेश भाई, कि वो ये कहता है अज्ञानी कि जो रागादि विकार मिथ्यात्व आदि परिणाम हैं उनको तो कर्म करता है। तो उससे कहा भैया यदि सारे परिणाम कर्म करता है तो फिर आत्मा कथनचित करता है, यह जिनवाणी में जिनेन परमात्मा ने फरमाया, तो उसका अर्थ तो कहो, उसकी बात, नहीं तो तुम पे इस श्रुति का कोप होएगा। तो कहा हम पे तो कोप नहीं होता, हम तो कथनचित करता मानते हैं। तो भैया कैसे मानते हो? कि हम ऐसे मानते हैं कि आत्मा आत्मा का कर्ता है और पर्यायों का कर्ता कर्म है, हम तो ऐसे मानते हैं। तो चार बोलों से ये सिद्ध किया कि आत्मा आत्मा का कर्ता हो ही नहीं सकता। नित्य नित्य को क्या करे, उसके एक रूप असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में वह क्या करे, और उसके संकोच विस्तार रूप परिणाम को भी क्या करे, क्योंकि वे संकोच विस्तार होने पर भी वे तो वे ही के वे ही हैं, बदले ही नहीं हैं। और ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से तो कोई भाव को करता ही नहीं है। तो फिर कथनचित कर्ता जो कहा गया जिनवाणी में, उसका अर्थ बता दो। अब उसका सवाल आ गया, जब उसकी बात सर्वथा निषेध कर दी गई तो अब वो कहने लगा कि आप बता दो कथनचित कर्ता किस प्रकार है आत्मा। कि देखो भैया, आत्मा तो सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, उसकी परिणति में जो रागादि भाव हो रहे हैं उनमें कर्मादिक निमित्त कहे जाते हैं, वो भी रागादि भाव का ज्ञान कराने के लिए, रागादि को कराने के लिए नहीं, रागादि को कराते नहीं हैं, करने में मदद भी नहीं करते। कर्म के उदय आदि वो तो वे परिणाम जीव के, पांच प्रकार की भाव कहे ना जीव के, एक परम पारिणामिक भाव और औदायिक औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव, चार भाव ये कहे। तो औदायिक भाव किसे कहेंगे और औपसमिक भाव किसे कहेंगे? अब है तो देखो, वस्तु देखो तो सीधी है, परम पारिणामिक स्वरूप द्रव्य भाव और प्रति समय होता एक पर्याय भाव, खत्म बात। अब एक पर्याय के चार भेद बताए, औदायिक औपसमिक छायोपसमिक और छायक। तो किसको कहें औदायिक, किसको कहें छायोपसमिक, किसको कहें औपसमिक, किसको कहें छायक? अब इसकी पहचान बताओ। है? तो किधर से बताई? इधर कर्मों से बताए कि जो कर्म के उदय के निमित्त से होते जीव की परिणति में मिथ्यात्वादी विकार हैं वे औदैहिक भाव हैं, और कर्मों के क्षयोपशम से उपजते हुए जीव की परिणति में जो अल्परूप परिणाम है वे क्षयोपशम भाव हैं। अथवा जो आंशिक निर्मल आंशिक अशुद्ध है उन्हें भी छायोपशमिक कहा, औपशमिक कहा। और जो पूर्ण निर्मल है जिसमें कर्मों के क्षय की अपेक्षा कही वो छायक भाव है। तो ये तो समझाने के लिए कहा है ना। यशवंत भाई नीली शर्ट पहनते हैं, राकेश भाई पिंक शर्ट पहनते हैं, तो अब वो पिंक शर्ट से राकेश भाई का क्या लेना देना। लेकिन अभी दो लोगों के बीच में डिफरेंस डालना है तो वो उधर से कथन करके डिफरेंस डाला है, बस और तो कुछ है नहीं। तो सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञायक भाव करता नहीं, क्योंकि कथनचित करता कहा ना, सर्वथा तो नहीं कहा। तो सामान्य अपेक्षा से करता नहीं। अब विशेष अपेक्षा से
वह अज्ञान रूप से ज्ञान का परिणमन। तो अज्ञान रूप से ज्ञान का परिणमन, इसमें कैसे बात जमी कि वो होते हुए राग आदि का वास्तव में वे गेय हैं, पर हैं, उनसे भेद ज्ञान होना चाहिए। तो उनका ज्ञान यानी भेद ज्ञान, उनका ज्ञान माने भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के न होने से वहाँ उन भावों को अपना करता है, इसलिए वह अज्ञान भाव से परिणमित होता है। ये चर्चा अपनी आज यहाँ तक लगभग चली है और अब आगे की चर्चा चलेगी, उसको भी अपन देखेंगे। कारण कार्य नियम में 167 नंबर की गाथा में जो प्रवचन सार की 54 नंबर की गाथा, उसका टीकाकार मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव ने उद्धरण या वहाँ पर समर्थन रूप से कही है। तो उस गाथा में कहा कि ज्ञान, केवल ज्ञान, यहाँ केवल ज्ञान का स्वरूप कहा है ना, तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसे पहले समझना है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका विश्लेषण कैसे किया कि वह मूर्त, अमूर्त, अतीन्द्रिय और प्रच्छन्न, ऐसे ही स्वयं और पर सबको जानता है, ऐसा वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये 54 गाथा में कहा। तो प्रच्छन्न की बात तो अपन ने मूर्त को छद्मस्त नहीं जानता। तो कोई कहेगा हम तो जानते हैं ना ये, लेकिन ये तुम मूर्त परमाणुओं की स्कंद रूप अवस्था को जानते हो। मूर्त परमाणु को तो छद्मस्त जानता नहीं, केवल ज्ञान जानता है प्रत्यक्ष। अमूर्त को भी जानता है, धर्मास्तिकाय आदि और चेतन द्रव्य आदि। और अतीन्द्रिय को यानी इंद्रिय रहित जो चैतन्य पदार्थ हैं अतीन्द्रिय, उन्हें भी जानता है। और कहा प्रच्छन्न को जानता है। इसकी चर्चा अपन ने कल करी थी। प्रच्छन्न माने क्या? तो केवली भगवान को प्रच्छन्न को भी जानते हैं या केवल ज्ञान प्रच्छन्न को भी जानता है। तो यहाँ प्रच्छन्न का अर्थ आड़ पर्दा की बात नहीं है। वहाँ तो जो भूतकाल की पर्यायें और भविष्य काल की पर्यायें वे हैं तो है नहीं है ना। भूतकाल की पर्यायें असत हैं, भविष्य की पर्यायें असत हैं। ऐसी असत पर्यायों को भी वे केवल ज्ञान बलात् जान लेता है। ऐसा प्रवचन सार जी की 36, 37, 38, 39 4 गाथाओं में ये विवरण आया है। बलात् जान लेता है। और ये भी उसमें लिखा कि वे भूत भविष्य की पर्यायें गुप्त हैं, असत है ना, तो यहाँ गुप्त शब्द का प्रयोग किया है। वे उसमें ज्ञान के प्रति नियत हैं, वस्तु रूप से नियत नहीं है। नियत नहीं है माने है नहीं है। होती नियत समय पर है, ये वाली बात मत पकड़ना, नियत नहीं है करनी। यहाँ तो ज्ञान के प्रति नियत हैं। तो प्रच्छन्न को भी वह जानता है। अब एक पॉइंट अपना रह गया था, कल समय हो गया था, 171 पेज पे देखना। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा देखने अपने को, जिससे वो पूर्ण हो बात अपनी, अधूरी न रहे। स्वयं को ऐसे ही पर को देखता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। एक भाव का भी पक्का निर्णय करना, स्वयं को भी देखे पर को भी देखे, है ना। ऐसे क्या आ गया, मूर्त को देखे अमूर्त को देखे, तो मूर्त में इंद्रिय आदि चली गई, तो अतीन्द्रिय को देखे इंद्रिय को देखे, प्रकट को देखे अप्रकट को देखे, आ गया। और ऐसे ही स्वयं को देखे पर को देखे। तो अब यहाँ कहते हैं कि यह केवल ज्ञान, यानी केवल ज्ञान क्या है, कोई जादू की पुड़िया है कि ना, ये गायक भगवान है ना, ये ज्ञान स्वभावी, यह चैतन्य परमात्मा प्रत्येक जीव उस ही रूप है। और ज्ञान स्वभावी आत्मा की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था का नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कोई जादू मंत्र नहीं है ना।
तो कहते हैं एक भाव का भी पक्का निर्णय करना, इसमें कितनी बात आ जाती है। आत्मा एक समय में प्रत्यक्ष सब जानता है, इसमें कितनी बात आ गई। लो, जानता है कहने से कितनी बात आ गई राकेश भाई, कि पर का कर नहीं सकता, पर को दे नहीं सकता, पर से ले नहीं सकता, जानता है। कोई घटना हो जाए, फिर पूछताछ हो पुलिस की, तो वो तो ये कहे आपने ये किया फलाना, जो भी घटना घटी हो, ज़्यादा विस्तार क्या करना, तो आपने किया कि ना ना हम तो बस देख रहे थे। तो उसने इतना ही तो बोला था, हम तो बस देख रहे थे, या हम तो बस जान रहे थे। देख रहे थे का अर्थ जान रहे थे, हम तो बस जान रहे थे। तो ये उसमें सारे की सारी बात अंतर्गर्भित हो गई कि हम कर कुछ नहीं रहे थे। ऐसे ही केवल ज्ञान स्वरूप यह ज्ञान का परिपूर्ण विकास का जो परिणाम है, यह प्रत्यक्ष भाव से जब परिणमा, तो ये तो सबको जानता है। तो जब जानता है तो कर देता है, कर सकता है, दे देता है, ले लेता है, यह बात अपने आप निषेध को प्राप्त हो जाती है। पर की दया पाल सकता नहीं, सत्य नहीं बोल सकता, सत्य नहीं बोल सकता, बोलने का काम ही नहीं है इसका। भगवान सत्य बोल सकते नहीं। ले, तो दिव्य ध्वनि असत्य है कि भगवान ने बोली नहीं है। दिव्य ध्वनि किसने कहा कि भगवान की वाणी है? ये तो निमित्त पर से कथन है भाई साहब। वो वाणी तो खरेखर जड़ की है, चाहे ओमकार रूप हो, फिर बाद में गणधर भगवान के द्वारा निकली हुई शब्द रूप हो, कोई पण वाणी हो, चाहे फिर आचार्यों द्वारा लिखी गई हो, सब कुछ वाणी जड़ है, आत्मा कर सकता नहीं। ये तो प्रत्यक्ष जानने वाले भगवान हैं, बोलने वाली भाषा तो जड़ की है, जड़ की भाषा भी आत्मा कर सकता नहीं। यह प्रवचन सार की 54 नंबर की गाथा है। अब अपन चलते हैं कलश 283 पेज 172 देखो। सम्यक वर्ती त्रिभुवन गुरु शाश्वत अनंत धामा लोकालोकौ सपरमखिलं चेतना चेतनं च तार्तीयं यन्नयनं परं केवल ज्ञान संगयं तैनैवायं विदित महिमा तीर्थनाथो जिनेन्द्र। यहाँ देखो उपमा दे करके, ये तो शैली है पद्ममलधारी देव मुनिराज की शैली है। उपमा और अलंकार से ही वे बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं? केवल ज्ञान नाम का जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, केवल ज्ञान को तीसरे नेत्र की यहाँ पर उपमा दी। अब तीसरा नेत्र का तो ये दो नेत्र तो पहले ही जड़ हैं तो ये तीसरा भी जड़ है क्या? तो कहा ये तो उपमा से बात करी है। क्यों ये तीसरा नेत्र क्यों कहा? कि वे जो दो चर्म चक्षु हैं, ये तो मात्र, ये तो जानने वानने वाले हैं नहीं, जड़ हैं ये तो छद्मस्त के उस समय के होते हुए रूपादिक पदार्थों के
ज्ञान में निमित्त रूप या अवलंबन रूप निमित्त हैं, है ना। तो वो देखने जानने में निमित्त हैं, ऐसा जगत जानता है। तो उधर जगत जिस प्रकार जानता है उधर से कथन करने में, समझने में आसानी होती है। ऐसा ही तो है। हाँ, ज्ञात से अज्ञात की बात करते हैं तो केवल ज्ञान नाम का जो तीसरा, फिर उसके लिए विशेषण लगाया उत्कृष्ट नेत्र, उससे ही यानी केवल ज्ञान स्वरूप परिणति के प्रगटते ही जिनकी प्रसिद्ध महिमा है। अरिहंत भगवंत तीर्थेश भगवंत, इसमें तीर्थनाथ शब्द लिया है, देखो। तेन एवायम विदित महिमा तीर्थनाथो जिनेन्द्र, आया ना। तो तीर्थंकर प्रभु इनकी महिमा केवल ज्ञान से है, 64 चंवर से तो नहीं है। इतने योजन का समूह शरण, इतनी सभाएं, इससे तो नहीं है, केवल ज्ञान से है। तो एक तो ये बात कही, उससे ही जिसकी प्रसिद्ध महिमा है। एक दूसरी बात कही, जो 3 लोक के गुरु हैं। 3 लोक के गुरु हैं। तो गुरु शब्द का अर्थ है यहाँ पर कि वे सबसे बड़े हैं 3 लोक में, 3 लोक में सबसे बड़े हैं। फिर कहा शाश्वत अनंत जिनका धाम है। धाम शब्द लिया ना, तो धाम का अर्थ नीचे देखो, भव्यता तेज बल, उनका तेज, उनका बल, उनकी भव्यता कैसी है कि वह शाश्वत अनंत है। उनका तेज, उनकी भव्यता, उनका बल कैसा है? शाश्वत है, अनंत है, शाश्वत रूप से अनंत है। ऐसे यह तीर्थनाथ जिनेन्द्र लोकालोक को, अब लोकालोक जो कहा है इसका अर्थ देखो क्या करते हैं। लोकालोक को अर्थात स्वयं पर, स्वयं रखा ना सामने, प्रकरण क्या चलता है? शुद्ध उपयोग अधिकार। तो शुद्ध उपयोग अधिकार में क्या प्रकरण चलता है? स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की ही तो यह बात समझो परिपूर्णता को प्राप्त है ना। तो तभी तो ये बात कही गई। देखो, लोकालोक को अर्थात स्वयं पर ऐसे समस्त चेतन अचेतन, यहाँ चेतन में स्वयं भी आ गया, पर भी आ गए, और अचेतन में सब पर आ गए। चेतन अचेतन पदार्थों को सम्यक प्रकार से नाम बराबर माने जैसे हैं वैसे जानते हैं। ये यहाँ केवल ज्ञान का स्वरूप बताया था 167 गाथा में, उस पर ही ये कलश चढ़ा करके बात कही है। देखो नीचे अपन देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान 4 पंक्ति के बाद। यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान नाम का जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, अंतर में केवल ज्ञान का जहाँ तीसरा नेत्र खुला, उससे ही जिनकी प्रसिद्ध महिमा है, जो 3 लोक के गुरु हैं। एक और तीसरे नेत्र की लोक में किंवदंती है ना। हाँ, वो तो विनाशक है और ये तो स्वयं पर प्रकाशक है। वो जो चर्चा आती है ना, वो तो विनाशक का, और ये तो स्वयं पर प्रकाशक है, तीसरा नेत्र। उससे ही जिनकी प्रसिद्ध महिमा है, जो 3 लोक के गुरु हैं। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, नमो अरिहंताणम। ये अपन रोज पढ़ते ना, यहाँ बैठे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नमो अरिहंताणम ना बोलता हो। लेकिन नमो अरिहंताणम, अरिहंत माने केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा। अरिहंताणम माने केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तो केवल ज्ञान क्या है इसकी खबर नहीं है। तो कह रहा, कौन कह रहा है हमको खबर नहीं है? मुकेश भाई, कौन कह रहा है हमको खबर नहीं है? हमको बराबर खबर है।
तीन लोक के द्रव्य अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। हम तो जान गए ना, सबको जानते हैं वे। तो सबको जानते हैं तो खुद को जानते हैं कि नहीं जानते? जे तुम नहीं जानते। उस बात में उस तीन लोकालोक लोक में रहे हुए 6 जाति से 6 द्रव्य संख्या से अनंते द्रव्य, उनके अनंते गुण, उनकी 3 काल की अनंती पर्यायें, सब युगपद प्रत्यक्ष अपने केवल ज्ञान में जानते हैं। ये जो बात खड़ी करी तो उसमें स्वयं को जानते हैं, ये रह ही जाती है। फिर नमो अरिहंताणम नहीं हो सकता। कहाँ यहाँ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा किया करे, अनंत बार गोखा करे, लेकिन इनके गुण वस्तु का स्वतः सहज स्वभाव परिपूर्ण भरा हुआ है। अभी अपन कह रहे थे केवल ज्ञान प्रगटा है। चलो लोकालोक को जानने रूप प्रगटा है, इतना भी जानते हो तो वह प्रगटा कहाँ से है? कोई जादू थोड़ी हो गया है। प्रगटा कहाँ से है? तो गुरुदेव फरमाते हैं स्वतः सहज स्वभाव परिपूर्ण भरा हुआ है। ऐसी अंदर अनुभव प्रतीति बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, धर्म की शुरुआत नहीं होती। और सुनो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक नमो अरिहंताणम नहीं होता। क्योंकि जैसे अपन ने नमन किया तो नमन किया, उसका स्वरूप पता नहीं तो नमन तो खाली गया ना, पहुंचा ही नहीं, मतलब ही नहीं। धर्म की शुरुआत नहीं होती। और यह बात को पर बात के अंदर इस बात की पर बात के अंदर अपेक्षा भी नहीं। यानी ये जो केवल ज्ञान है, जो चेतन अचेतन स्वयं पर समस्त द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा जो केवल ज्ञान रूप जो परिणाम है, इसको उस लोकालोक रूपी पर पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष स्वयं को और पर को अंदर जानते हैं, इसका नाम है केवल ज्ञान। आगे देखते हैं अपन, देखो अगला 174 पे। यहाँ तो कहते हैं गुरु हैं और शाश्वत अनंत जिनका धाम है, इनका स्थान ही शाश्वत अविनाशी, इनका बल शाश्वत अंदर बल, अनंत तेज, तेज का बल, अनंत अनंत तेज और बल है। ऐसा शक्तिवान यह आत्मा भगवान है। ये सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। वहाँ उनको प्रगटता हुई है तो उनकी प्रगटता पे से यहाँ स्वरूप जानना। उनकी प्रगटता क्यों जानना? कि उनकी प्रगटता से अपना स्वरूप जानना। ऐसा ऐसे यह तीर्थनाथ जिनेन्द्र लोकालोक को अर्थात स्वयं पर ऐसे समस्त चेतन अचेतन पदार्थों को सम्यक प्रकार से बराबर जानते हैं। सम्यक प्रकार से जानते हैं, इसका अर्थ है जैसा है वैसा जानते हैं। भविष्य की पर्याय नहीं प्रगटी, इसको भी वर्तमान प्रत्यक्ष देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं यह मानना साधारण बात नहीं है भैया, क्योंकि ये मानना एक तरह से बहुत साधारण है। कैसे कि कह दी सुन ली, ठीक है, वो जो गुरुदेव की भाषा में जय नारायण। अब उसका पकड़ो ना आप बात को, उस बात को पकड़ो। यह आत्मा है, ये भी उनका गेय है कि नहीं? मैं तो इधर से ही चलते ना, अपन तो इधर से चलो। यह चैतन्य पदार्थ है, ये उनके ज्ञान का गेय है कि नहीं? है ना? तो इसमें अभी मान लो सिद्धत्व प्रगटा नहीं है और पीछे का निगोद अभी जो था वो अभी है नहीं है, तो वे कैसे प्रत्यक्ष जानते हैं? सिद्धत्व अभी प्रगटा नहीं है और निगोद अभी है नहीं है, वो तो बीत गया।
कैसे जानते? तो वे तो जान लेते। अरे जो है नहीं उसको कैसे जान लेते? ज्ञान का ऐसा स्वरूप है ही नहीं। ज्ञान के स्वरूप के संबंध में एक बात बिल्कुल पक्की नोट कर लो कि ज्ञान सत्य को ही जानता है, असत को जानता नहीं। असत को जाने तो सम्यक प्रकारता नहीं। बोलो, गधे के सिर पे सींग होते नहीं और जाने तो ज्ञान किस काम का? ऐसे ज्ञान कहते ही नहीं। आकाश में फूल होते ही नहीं, असत है ना, और वो कहे कि मैं जानता हूं आकाश में फूल होते हैं, तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं। और केवल ज्ञान हो सम्यक ना हो, ये कैसे हो सकता है? विचार तो करो, है ही नहीं जो। मेरे निगोद की अवस्था कहाँ है अभी? और भविष्य के जो भव हैं या भव से रहित भाव है वो कहाँ है अभी? पर केवल ज्ञान के ज्ञान में कैसे जानने में आ रहा? ये पहले तो वो जवाब निकालेंगे आचार्य भगवान से मिलके, गुरुदेव श्री से मिलके, लेकिन पहले इतना विचार ही खड़ा नहीं होता यहां तो कभी। ये विचार में आई क्या कभी बात कि जो है नहीं पर्याय उन्हें कैसे जानते हैं? असत को तो असत को जानना सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का नियम है, ज्ञान सत को ही जानता है। अभी क्या करें? देखो, वे पदार्थ को समग्रपने जानते हैं, और ये पदार्थ जैसे मेरा ये चैतन्य पदार्थ, इसको समग्रपने जानते हैं। तो इसकी पूर्व पर्यायों में पूर्व में वर्ती हुई पर्यायें इस द्रव्य में पारिणामिक भाव रूप हो गई हैं, अर्थात इसमें हुई थी ऐसी योग्यता का भाव इस द्रव्य की समग्रता में समाहित है। और आगे की जो पर्यायें जिस क्रम में जो जब होनी है वो भी इस वस्तु में है नहीं पर्यायें, पर उनकी योग्यता का भाव इसमें समाहित है, और इस वस्तु को समग्र रीति से जानते हैं, इसलिए वे सब पर्यायों को जानते हैं, भूत पर्यायों को भी और भविष्य की पर्यायों को। प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि भवती हुई नहीं जानते, भवती हुई नहीं जानते, भव चुकी हैं और भवेंगी ऐसा जानते। भवेंगी समझ, परिणम चुकी है, परिणमेंगी ऐसा जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते का अर्थ ये नहीं है कि चलचित्र रूप जानते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि बिना किसी आड़ पर्दे के सब कुछ साफ साफ जानते हैं, ये अर्थ है उसका। नहीं है ही नहीं तो कैसे जानेंगे? है नहीं तो कैसे? लेकिन ऐसा होगा। एक विचार करते कि नेमिनाथ भगवान ने द्वारका 12 वर्ष बाद दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, है ना? तो जलती हुई द्वारका नहीं जानते, वो जानते हैं कि जलेगी। कब जलेगी, क्या होएगा, क्या उसमें निमित्तपना, सब जानते हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञान भी एक एक समय का परिणाम है कि नहीं है। अच्छा, अब देखो, इसको ऐसे अपन घटाओ कि केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है कि हाँ हो रहा है ना। कैसे हो रहा है कि जो अभी वर्तमान रूप जान रहे हैं इसको अगले समय में भूत रूप जानते हैं, और जो अभी आई नहीं है उसको अभी वर्तमान में भविष्य रूप जान रहे थे, उसको अगले समय में
वर्तमान रूप जानते हैं। तो इसका अर्थ निकाल के बताओ आप। यदि वे सब कोई भवती हुई जानते हैं एक ही समय में, तो फिर भविष्य की, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, ये तीन भेद पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? आता ये बात सबको पता है ना कि केवल ज्ञान का परिणमन कैसा है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए जो वर्तमान में वर्तमान रूप जान रहे हैं, अगले समय में उसे भूत रूप जानते हैं। और जो भविष्य की पर्याय है अगले समय की, वो भविष्य रूप जानते हैं और अगले समय में वर्तमान रूप जानते हैं। फिर क्या मतलब है? हाँ, वस्तु को जानते हैं ना, ये बात आई है। कभी मौका लगेगा तो प्रवचन सार 35 से 39 गाथा तक विषय है, ये देख सकते हैं। आप घर में भी देख सकते हैं। भविष्य की पर्याय प्रगति नहीं, इसको भी वर्तमान प्रत्यक्ष देखते हैं। यह मानना ये बात साधारण नहीं है। अनंत काल बाद जो पर्याय अनंत द्रव्य की होगी, ये वर्तमान समय की एक पर्याय में प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते होगी ऐसा अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जानते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? होगी ऐसा जानते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि चलचित्र रूप नहीं जानते हैं। वो प्रत्यक्ष का अर्थ है कि स्पष्ट जानते हैं। प्रच्छन्न नहीं है ना, ये प्रच्छन्न शब्द आया था ना इसी 54 गाथा में। वर्तमान एक समय की ज्ञान की पर्याय में सब जानते हैं, ये बात आई। और थोड़ा ये नीचे और देख लेना बस, ये 176 पेज नीचे। समस्त चेतन अचेतन पदार्थों को सम्यक प्रकार से बराबर जानते हैं। इसमें तो कितना आया भगवान, वे सब जाने तो जाने ऐसा ही होए, और होता है इस प्रमाण से ही जानते हैं। ये होता है, इसकी अपेक्षा नहीं उनको जानने के लिए। और वे जानते हैं इसलिए होता है, ऐसी उस पदार्थ को अपेक्षा नहीं। लेकिन जैसा होता है वैसा जानते हैं, और जैसा जानते हैं वैसा होता है। अपनी अपेक्षा से जिस समय में जो होता है, ये अपनी अपेक्षा से होता है, और अपने में स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है। एक समय में जानते देखते हैं। ऐसा केवल ज्ञान का, भगवान का केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जैसा है, ऐसा निर्णय करे, इसको सम्यक दर्शन होता है। इसके भव का अंत आता है। भगवान का निर्णय करे, इसको भव रहते नहीं। भगवान का जो निर्णय करेगा, इसको भव रहे नहीं। 2 बार बोल करके ये बात पूरी करी। आगे 168 गाथा की चर्चा आगे करें।